नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके तहत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर डिडवाना में निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया। इस बैठक में निर्वाचन अधिकारी जीतू कुलहरी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने सभी के लिए एक कंडक्ट अपना बिहेवियर कैसे हो चुनाव के दौरान, उसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित की है, जिसमें हमने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में पालना होनी चाहिए, उसमें 24 घंटे के अंदर सभी जो सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो परिसर हैं, उनसे सारे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग है वो हट जाने चाहिए, वो हमने हटा दिए हैं। बानसूर में पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत को भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब भाजपा में बगावत का असर दिखाई देने लग गया है। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे महेंद्र यादव को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज दिखाई दिए और सैकड़ों की संख्या में समर्थक उनके बानसूर कार्यालय पर पहुंच गए। इस दौरान महेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी को हराओ और इनाम पाओ। उन्होंने बताया कि समर्थकों के जोश को बरकरार रखा जाएगा और बानसूर की जनता जैसा आदेश करेगी उनकी बात पर विचार किया जाएगा। तो मैं आज जो हमारे पार्टी के इतने कार्यकर्ता आज यहाँ सभी मंडल अध्यक्ष, सभी डेलीगेट, पार्षद लोग आए हैं, पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से वो जनता जो अपने आप आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर उपस्थित हुई है, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आपकी मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं बहुत तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देने ही मानूंगा मैं तो कि आशीर्वाद देने आज यहाँ पधारे हो। हमारे बानसूर विधानसभा का हमेशा ही मैं मान के चलता हूँ कि बानसूर में हमेशा अमन शांति हो, बानसूर में कानून का राज हो, बानसूर में ये गुंडागर्दी खत्म हो, उसी बात को लेकर के और मैंने यहाँ 5 साल मेहनत की है। डिडवाना में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि विगत और वर्तमान के संयोग से ही सुखद भविष्य का निर्माण संभव है। भारत विकास परिषद इस व्यवहारिक गुण धर्म का मान्य करते हुए स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का अभिलाषी है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि का भाव शीर्ष पर रहता है। सिरोही में श्रीमती पूरी बाई पुनमाजी माली चैरिटेबल ट्रस्ट और बाबा रामदेव होटल ग्रुप की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष और होटल मालिक रघुबाई माली के द्वारा जेल में बंदियों को कुकिंग प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 7वें दिन पानीपुरी और दाबेली बनाने की विधि बंदियों को बताई गई। समाजसेवी रघुबाई माली ने बताया कि सिरोही जेल में जो बंदी बंद है, इनमें से कई ऐसे बंदी हैं जिनके अंदर कई प्रतिभाएं हैं। अब बंदियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जेल के अंदर 7 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही भाजपा राज्य से लेकर जिले तक सब कुछ ठीक और सही का दावा करती हो, लेकिन डूंगरपुर की राजनीति में एक बार फिर बगावत के स्वर नजर आ रहे हैं और अब लड़ाई गैरों से नहीं, लड़ाई चुनावी राजनीति को लेकर अपनों से ही है। डूंगरपुर जिले की महिला कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पहुंची तो वहीं भाजपा के कई पुराने कार्यकर्ता भी पार्टी कार्यालय पहुंचे और डूंगरपुर की सीट को लेकर एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। विधानसभा में जो प्रत्याशी के टिकट के लिए चयन हुआ है, उसके लिए आज सब हम डूंगरपुर विधानसभा के जो आकांक्षित लोग हैं सारे इकट्ठे होकर खूब जोर से विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और जिसको जो टिकट मिली है वो व्यक्ति कर्मचारी है और पार्टी संगठन में कभी कोई काम नहीं किया है और इसने वीआरएस भी अभी तक नहीं ली है। ऑन ड्यूटी शुरू है ना, अभी इसको टिकट दी गई है। जोधपुर बासनी रेलवे स्टेशन के बाहर देव शर्मा समेत उसके 10 से 12 साथियों ने मिलकर रणविजय यादव को लाठी और सरियों से पीट कर हत्या कर दी थी। रणविजय यादव के छोटे भाई दुर्ग विजय ने बताया कि सुनियोजित हत्या के खिलाफ सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। यादव समाज अध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि रणविजय के परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए और उसकी पत्नी और पुत्र को सरकारी सेवा में लिया जाए ताकि रणविजय के परिवार का भरण पोषण हो सके। सरकार से मांग ये है हमारी कि जो लड़के के पिता है वो ASI हैं
वो जांच को प्रभावित ना करें और उससे गवाहों पर असर ना पड़े, तो उनका अन्यत्र कहीं ट्रांसफ़र किया जाए ताकि जो भी जांच हो रही है वो पुलिस की जांच में कोई प्रभाव ना डाले। ये हमारी उनसे मांग है। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद आईजी उमेश चंद दत्ता कोटपुतली पहुंचे, जहां आईजी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में आईजी के अलावा जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा मौजूद रही। इस दौरान आगामी दिनों में क्षेत्र में आयोजित होने वाली चुनावी रैलियों, वीआईपी के प्रवास, कानूनी व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव करवाने समेत कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जैसा आपने ही कहा, आचार संहिता से जुड़े हुए पहलू जो थे वही मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से उनको उनकी अक्षर पालना करवाने हेतु जो संयोजित कार्रवाई है, एक तो वो मेजर पहलू है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कोटपुतली बहरोड जो जिला है वो सामयिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट, अति संवेदनशील है। तो उसको लेकर जो समग्र चीजें हैं, बेशक वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, अपराधियों की धरपकड़ हो, साथ में जो मादक द्रव्य या अन्य जो चीजें हैं उन सभी के परिप्रेक्ष्य में कारगर कार्रवाई करना, साथ में जो इंटरस्टेट बॉर्डर है उस पे कारगर नाकाबंदियां रखनी, उनके वहां पर कारगर कार्रवाई का होना, ये समग्र पहलू जो हैं उनको अभी मैंने डिस्कस भी किया। अभी कुछ फील्ड यूनिट्स को भी विजिट करेंगे ताकि इसमें एक नई गतिशीलता लाई जा सके। कोटा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में पेप्सी के गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवधि पार माल को सीज किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फर्म मेसर्स श्री राधा वल्लभ पर कार्रवाई की गई। झुंझुनू विधानसभा सीट से टिकट वितरण पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भांबू ने नाराजगी जाहिर की है। अग्रसेन सर्किल स्थित राजेंद्र भांबू के आवास पर बड़ी संख्या में विधानसभा झुंझुनू क्षेत्र के कार्यकर्ता पहुंचे और टिकट वितरण के गलत फैसले को लेकर आक्रोश प्रकट किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए किसी गलत फैसले को बहुत जल्द दुरुस्त किया जाएगा। मकराना उपखंड के उचेरिया गांव में पुलिस और जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मकराना पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के निर्देश पर चुनाव को देखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में 1700 लीटर स्प्रिट, 1481 शराब के पवे जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया तो महिलाओं के साथ लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने निर्देश फरमाए थे कि अधिक से अधिक जो है आबकारी के अंदर कार्रवाई की जाए। तो पुलिस और आबकारी की जो संयुक्त टीम थी उन्होंने मुखबिरी डेवलप की और ये पता लगाया कि साहब उचेरिया गांव के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर शराब बनाई भी जाती है, नकली शराब बना करके और वो बेच रहे हैं, जहाँ पर स्प्रिट से शराब बना करके बेचने का धंधा हो रहा है। इस पर जिला आबकारी अधिकारी श्री मनोज बिस्सा साहब और उनकी पूरी टीम करीब 70 से 75 कर्मचारी उनके रहे और 40 से 45 अधिकारी, थाना अधिकारी मकराना, कुचामन, परबसर, हमारे बाकी के सारे जो थाना अधिकारी थे सेक्टर कुचामन और परबसर के, उनकी जो टीम थी, हम सब ने वहाँ पर जाके संयुक्त आज रेड की तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में शराब बनाने का कारोबार मिला है। आज हमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब के निर्देशन पे हमारे पुलिस और आबकारी की जो ज्वाइंट हमारी सक्सेसफुल रेड आज हमारी थी, जिसमें हमने नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियाँ और गाड़ी वगैरह और ये होलोग्राम जो नकली है ये सब हमने जब्त किए और बहुत अच्छी कार्रवाई, और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे। रावला में समाज सेवी संस्थान AKYS द्वारा क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। AKYS सुप्रीमो भाई अशकर अली ने बताया कि मात्र 2 महीने में 7 खेल प्रतियोगिताएं करवा दी गई है। हम समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए खेल समारोह करवा रहे हैं। मुख्य सेवक भाई दीप शेरदिल ने बताया कि समाज सेवी संस्थान AKYS द्वारा मात्र 2 महीने में बहुत सारे समाज हितकारी कार्य करवाए गए हैं, जिससे AKYS की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है।
प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें भाजपा विधायक और चित्तौड़गढ़ से एक बार फिर से प्रबल दावेदार चंद्रभान सिंह आक्या ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जाड़ावत समेत स्थानीय नेताओं ने कुर्सी का रोप दिखाकर लक्ष्मीनाथ मंदिर और ईदगाह समेत अन्य धार्मिक जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया है, वह किसी से छिपा नहीं है और उसके सभी दस्तावेज और साक्ष्य उनके पास मौजूद है। विधायक की कार्यशैली तो कैसी रही वो तो जनता डिसीजन करेगी, पर इनकी जो 20-25 साल से इन्होंने नेतागिरी करी, 30 साल से जो नेतागिरी करी, हारे हुए जीते हो, जिस प्रकार की इन लोगों ने सबसे बड़ा धार्मिक जगह जो बेचना है उसका जवाब इन्होंने आज दिन तक नहीं दिया। जिस प्रकार का इन्होंने लक्ष्मीनाथ की जमीन को पट्टे इनके कार्यकाल में हुए, इनके कार्यकाल में इन्होंने बेची है। आज धार्मिक जगह जिस प्रकार की ये बेच रहे हैं और इतने एग्रीमेंट मेरे पास पड़े, उसकी कॉपी चाहिए तो मैं उनको दे सकता हूँ। जिस प्रकार के एग्रीमेंट इन लोगों ने किए हैं, मेरा तो राज्य मंत्री से भी कहना है, इन सब लोगों से कहना है कि जिस प्रकार का आज चित्तौड़गढ़ मेन शहर के बीच में जो कब्रिस्तान की ज़मीन हो या वो अपने ईदगाह की जगह हो, तो उस ईदगाह की जगह को आपने क्या किया, कैसे खाली करवाई, कैसे आपने पर्सनल नाले बनवाए, कैसे आपने नदी की ज़मीन पे आप लोगों ने कब्जा किया है, किस प्रकार के आप लोगों के खेल है वो जनता देख रही है। आपने कैसे विकास किए, कैसे डेवलपमेंट किए, सरकार आने के बाद किसका विकास किया नहीं किया। इनके राज्य मंत्री जी जो कहते हैं उनका खुद का विकास, उनके परिवार का विकास उन्होंने ज़रूर किया है। इसका जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में जुट गई है। संगठनात्मक स्तर पर सांसद बिधूड़ी को टोंक प्रभारी बनाया गया। बिधूड़ी ने मालपुरा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर जीत का मंत्र दिया और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सचिन पायलट को निशाने पर लेते हुए बिधूड़ी ने कहा कि टोंक जिले के लोगों को विशेष ध्यान देना होगा, ऐसे लोगों को किस प्रकार से सत्ता से बाहर किया जाए। कांग्रेस ने हमास का समर्थन कर भारत की सनातन संस्कृति को तार-तार किया है। कल राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है, उनकी डेट निश्चित की है, वो बधाई के पात्र हैं सभी 5 राज्य। डबल इंजन की सरकार, देश में मोदी साहब की सरकार को मजबूत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकारें जिस राज्य में जहां मिली हैं वहां विकास के कार्य देश ने देखा है। 12 करोड़ परिवारों में नल से जल देने का काम देश में हो गया है जहां डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान की सरकार पिछले 5 वर्ष में भ्रष्टाचार से, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर देश के अंदर ये राजस्थान राज्य क्राइम के मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। ये हमें शर्मिंदगी महसूस कराता है माता बहनों का किस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति शोषण और अपमान हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता की पालना में टोंक पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। झिराना थाना क्षेत्र में एसपी राजश्री राजवर्मा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 300 कार्टन शराब और 14,400 पवे जब्त किए। पुलिस ने एक ट्रक जब्त कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की बाजार में कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और इलेक्शन कमीशन और पीएचक्यू के निर्देशानुसार टोंक पुलिस के द्वारा निरंतर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है और पिछले 4 दिनों में हमने काफ़ी कार्रवाई की है। इसी अभियान के अंतर्गत आज झिराना पुलिस थाने द्वारा मुखबिर की सूचना पर और नाकाबंदी करके एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक ट्रक जिसमें अवैध शराब करीब 14,400 पौवे 300 कार्टन के आसपास, जिसका टोटल मार्केट वैल्यू करीब 26 लाख के आसपास है, इसे जब्त किया गया है। इसमें हमने ट्रक को जब्त किया है, इसके ड्राइवर को भी फिलहाल गिरफ्तार किया है। ड्राइवर भीलवाड़ा का है, ट्रक भी भीलवाड़ा का है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि ये जो अवैध शराब है ये केकड़ी की तरफ जा रही थी स्टॉक करने की नीयत से। टोंक शहर के शारगिद पेशा मोहल्ले में एनआईए ने टोंक पुलिस के साथ एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जिस घर पर ये छापेमार कार्रवाई की है उसमें रहने वाले एक युवक को 1 महीने पहले एटीएस ने पूछताछ के लिए उठाया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। उसी युवक के घर में जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लगभग 3.5 घंटे तक पुलिस की मौजूदगी में आए एनआईए के सदस्यों ने शारगिद पेशा मोहल्ले में घर में पूछताछ की और उसके बाद यह टीम थाना कोतवाली पहुंची और उसके बाद टोंक से निकल गई। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।